गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में आज अपन पढ़ेंगे अरस्तु। किसको? अरस्तु को। क्योंकि इससे पहले अपन प्लेटो को पढ़ लिया है कि प्लेटो का राजनीति में क्या योगदान है और उनकी क्या कृतियां हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनके राजनीतिक सिद्धांतों का क्या महत्व है, इसके विषय में अपन पढ़ लिए हैं। सेम इसी तरह से अपन अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे कि अरस्तु का राजनीति में क्या योगदान है और आज हम अरस्तु को क्यों पढ़ रहे हैं, आज के समय में भी इनके जो सिद्धांत हैं वो क्यों प्रासंगिक हैं, इस विषय में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन भूमिका के अंतर्गत अरस्तु के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय जानेंगे और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानेंगे, उनका जो है तो जन्म स्थान के बारे में जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे कि अरस्तु किस देश से थे और उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, या अपने जीवन काल में उनकी पूरी जीवनी अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अरस्तु का सबसे पहले अपन जीवन परिचय देखते हैं। क्या देखते हैं? जीवन परिचय। जीवन परिचय यानी कि उनकी बायोग्राफी क्या है, जीवन परिचय उनका क्या है, ठीक है ना, उनकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। तो यूनान के महान राजनीतिक दार्शनिक और राजनीति शास्त्र के पिता एवं बुद्धिमानों के गुरु अरस्तु का जन्म यूनान के स्टेगिरा नामक स्थान पर 384 ईसा पूर्व में हुआ था। वाह, बहुत बड़ी बात कही इसके बारे में। अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा गया। क्या कहा गया है कि बुद्धिमानों का गुरु, यानी कि बुद्धिमान कितनी बड़ी बात होती है। तो बुद्धिमानों का गुरु अरस्तु, यानी कि राजनीति शास्त्र के लिए अरस्तु एक तरह से पिता तुल्य है, ठीक है ना, एक तरह से पिता तुल्य है। और वो महान राजनीतिक, महान दार्शनिक, महान विद्वान अरस्तु थे। और उनका जो है तो जन्म कहाँ हुआ था? यूनान के स्टेगिरा नामक जगह पर हुआ था, यूनान, ठीक है ना। और कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व। ठीक है, कब? 384 ईसा पूर्व। 384 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था यूनान में, ठीक है। अरस्तु के पिता का नाम निकोमेकस था। अरस्तु के पिता का नाम क्या था? निकोमेकस, ठीक है। ये चीजें आप लोग बारीकी से देखते जाइएगा, क्योंकि ऑप्शनल में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वैकल्पिक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें ये चीजें पूछ देता है कि अरस्तु के पिता का क्या नाम था, अरस्तु का जन्म किस सन में हुआ, अरस्तु का जन्म किस देश में हुआ, ये चीजें जरूर पूछता है। तो इसको आप लोग बारीकी से देखा करिए, ठीक है। तो अरस्तु के पिता का क्या नाम था? निकोमेस था, जो कि मैसिडोनिया मकदूनिया के राजा अमितास द्वितीय का निजी चिकित्सक था। यानी कि मकदूनिया एक ऐसा देश था जहां के राजा का वह निजी चिकित्सक था। कौन? अरस्तु के पिताजी निकोमेकस मैकेडोनिया राजा के निजी चिकित्सक थे, ठीक है। निजी चिकित्सक। अरस्तु ने भी प्रारंभ में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया, यानी कि बचपन में कुछ समय तक अरस्तु ने भी चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था, जिसकी झलक उनकी रचना पॉलिटिक्स में चौथी और पांचवी छठवीं पुस्तक में दिखाई देती है। यानी कि अरस्तु की कौन सी रचना में उनकी झलक दिखाई देती है कि वो चिकित्सा की भी शिक्षा ग्रहण किए थे? पॉलिटिक्स में अरस्तु ने एक ऐसी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम पॉलिटिक्स था, ठीक है, जिसमें जीवन शास्त्री के समान विभिन्न शासन प्रणालियां का वर्गीकरण और चिकित्सक की तरह इसमें उत्पन्न दोषों को दूर करने के उपाय बताए गए थे। क्या बताए गए थे? क्योंकि मनुष्य का जीवन में जितने भी दोष हैं, जितने भी कठिनाई हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, तो उनको किस तरह से दोष किया जाए, एक डॉक्टर की तरह, एक चिकित्सक की तरह दूर किया जाए। समाज के दोषों को, मनुष्य के दोषों को, देश के दोषों को, समाज के दोषों को कैसे ट्रीट किया जाए, एक डॉक्टर की तरह। जिस तरह से डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, कैसे मरीज का इलाज करता है डॉक्टर? मरीज का इलाज डॉक्टर करता है एक सारे चीजों को क्रमशः धीरे 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 जहां पे गड़बड़ी है उसी पॉइंट को वो दवा के माध्यम से ठीक कर देता है। तो समाज में भी, व्यक्ति में भी जिस पॉइंट में गड़बड़ी सिर्फ उसी पॉइंट को ठीक कर दिया जाए तो व्यक्ति सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा, ठीक है ना, और एक विकसित राष्ट्र बनेगा। ऐसा अरस्तु का कथन है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इन बातों का जिक्र किया।
फिर अरस्तु अपने पिता के मृत्यु के बाद जबकि वह 18 वर्ष का था एथेंस आया। एथेंस क्या है? यूनान की राजधानी थी। यूनान की राजधानी का नाम क्या था? एथेंस। तो 18 वर्ष की उम्र में ही अरस्तु जो है तो अपनी पिता की मृत्यु के बाद यानी कि पिता के मरणोपरांत वह कहाँ आए? एथेंस आए 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है। प्लेटो की विद्यापीठ में भर्ती हो गया, यानी कि अरस्तु ने किससे शिक्षा ली थी? प्लेटो से, जिसको इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं। प्लेटो की विद्यापीठ में भर्ती हो गया। प्लेटो की विद्यापीठ में अरस्तु समान योग्य कोई छात्र नहीं था, यानी कि प्लेटो की विद्यापीठ में जितने भी सारे छात्र थे वह अरस्तु की बराबरी के नहीं थे, या जितना ज्ञान अरस्तु के पास था उतना ज्ञान अन्य सहपाठियों में, अन्य व्यक्तियों में वहां उस विद्यापीठ में, उस इंस्टीट्यूट में अन्य किसी छात्र के पास नहीं था। ठीक है। इसलिए प्लेटो ने उसे अपने विद्यापीठ की बुद्धि कहा था, यानी कि प्लेटो ने भी अरस्तु के बारे में क्या कहा था कि अरस्तु हमारे विद्यापीठ का की बुद्धि है। ठीक है ना, ऐसा प्लेटो ने कहा था। ठीक है। शिक्षा की समाप्ति के बाद और प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु विदेश भ्रमण किया, यानी कि शिक्षा समाप्त हुई और प्लेटो की उधर मृत्यु हुई। प्लेटो की विद्यापीठ, जिस विद्यापीठ से अरस्तु पढ़ रहे थे, तो उसमें प्लेटो की मृत्यु हो गई और इनकी लगभग विद्या समाप्त हो गई। तो उन्होंने फिर क्या काम किया? विदेशों का भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया कि भाई दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, उनके ज्ञान के लिए वह बाहर निकले अपने देश से, एथेंस से। इसी बीच सबसे पहले उसने एशिया माइनर और अटार्नियस के राजा हर्मीज के दरबार बुलाया गया। इसी बीच वो कहाँ गए? राजा हर्मीज के दरबार में उनको बुलाया गया। ठीक है ना। एशिया माइनर, जहां वह 3 वर्षों तक राजा का शिक्षक व चिकित्सक रहा, यानी कि 3 वर्षों तक अरस्तु का क्या कर रहे थे? वहां शिक्षक का भी कार्य कर रहे थे राजा के लिए और चिकित्सक का भी कार्य कर रहे थे, क्योंकि दोनों गुण उनके अंदर मौजूद थे। यहाँ अरस्तु को क्रांति देखने को मिली जिसमें हर्मीज का कत्ल कर दिया गया, यानी कि हर्मीज का क्या कर दिया गया? कत्ल कर दिया गया। तो एक क्रांति का जन्म हुआ और इससे अरस्तु प्रभावित हुए। अरस्तु ने हर्मीज, जो एक निरंकुश शासक था, कि उस समय की घटना का उल्लेख अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया है, यानी कि यह घटना कहाँ मिलती है, इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इन सब बातों का उल्लेख प्रॉपर तरीके से किया। ठीक है। अरस्तु ने हर्मीज की पुत्री से विवाह कर लिया, यानी अरस्तु का विवाह किससे हुआ? जिस राजा के वह शिक्षक थे और जिस राजा के जो है तो वह चिकित्सक थे, उसी राजा की पुत्री से अरस्तु ने अपना विवाह कर लिया। ठीक है। अरस्तु का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहा। संभवतः अपने अनुभवों के आधार पर अरस्तु ने प्लेटो के स्त्रियों के साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की। ठीक है। चूंकि प्लेटो ने स्त्रियों के लिए साम्यवाद रखा था, साम्यवाद का समर्थन किया था प्लेटो ने, कि एक प्रशासनिक व्यक्ति को और एक देश के सैनिकों को परिवार रखने की अनुमति नहीं दी थी प्लेटो ने। तो अरस्तु चूंकि हर्मीज की पुत्री से विवाह कर लिया, तो इस नाते उसने जो है तो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की है, प्लेटो के साम्यवाद को नकारा। ठीक है। ईसा पूर्व 342 में मैसेडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को अपने पुत्र सिकंदर का निजी शिक्षक नियुक्त किया। आप देखिए यहाँ से शुरुआत होती है अरस्तु की। ईसा पूर्व 342 में मैसेडोनिया के राजा फिलिप यानी कि सिकंदर के पिता, सिकंदर इतना बड़ा शक्तिशाली राजा था, उसके पिता फिलिप ने सिकंदर को शिक्षित करने के लिए, किसको शिक्षित करने के लिए? सिकंदर को शिक्षित करने के लिए अरस्तु को नियुक्त किया। ठीक है। निजी शिक्षक नियुक्त किया। यहाँ अरस्तु 6 से 7 वर्षों तक रहे। यह संभव था कि राजतंत्र और अतायती तंत्र के संबंध में उनकी धारणाएं और मैसेडोनिया के अनुभव के ही परिणाम हों। ठीक है। यहाँ कितना समय अरस्तु ने बिताया सिकंदर के यहाँ? 6 से 7 वर्ष राजा फिलिप के अधीनस्थ सिकंदर के लिए शिक्षा दीक्षा का कार्य, पठन पाठन का कार्य अरस्तु करते रहे 6 से 7 वर्ष। सिकंदर की मृत्यु के बाद कुछ दिन अरस्तु संकट में रहे। सिकंदर की भी मृत्यु हुई आगे जाकर के, और जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उस समय थोड़ा सा अरस्तु को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि विरोधियों ने उनके विरुद्ध आरोप लगाए थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो विरोधी थे उन्होंने अरस्तु पर ही आरोप लगाए थे। ठीक है। अतः अभियोगों और न्यायों से बचने के लिए उसने एथेंस
छोड़ दिया, यानी कि अरस्तु एथेंस छोड़ दिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई मुकदमा ना चलाया जाए, कोई राजशाही या जो है तो देशद्रोह का मुकदमा ना चलाया जाए, राजा के विरुद्ध कत्ल का मुकदमा ना चलाया जाए, इसलिए अरस्तु ने क्या किया, एथेंस को ही छोड़ दिया। सिकंदर के राजपाट सब वहां से उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वहां से वापस चले गए। अरस्तु को डर था कि सुकरात की तरह उन्हें भी विस्पान के लिए बाध्य किया जाएगा। सुकरात को कैसे मारा गया था, विष देकर के मार दिया गया था, ठीक है ना, इन सबके गुरु थे सुकरात, तो सुकरात को विष देकर मार दिया गया था। यही डर, यही भय अरस्तु के अंदर भी था, और अरस्तु को भी लग रहा था कि कहीं मुझे भी विषपान करा के न मार दिया जाए, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया गया। और इस संबंध में उन्होंने कहा भी था, क्या कहा था, मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का अवसर नहीं दूंगा, यानी कि एथेंस के लोग जो अपराध किए थे, क्या अपराध किए थे, सुकरात को विष देकर मार दिया गया था, तो मैं दोबारा ऐसी कोई परिस्थिति नहीं निर्मित करूंगा कि दोबारा जो है एथेंस के लोग उस परिस्थिति पर पहुंचे। अरस्तु ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी जमींदारी चालसीज भाग आया, यानी कि उसकी जमींदारी, उसकी जगह जमीन कहाँ थी, चालसीज भाग आए, ठीक है। और 322 में 62 वर्ष की उम्र में इस महान विचारक की मृत्यु हो गई, यानी कि अरस्तु की 322 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 322 ईसा पूर्व 62 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में अरस्तु की मृत्यु हुई, 62 वर्ष की उम्र में इस महान दार्शनिक, महान राजनीतिक, महान वैज्ञानिक का जो है तो अंत हो गया। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और कल अपन अरस्तु की रचनाओं के बारे में बात करेंगे कि अरस्तु ने क्या क्या रचनाएं की हैं और उन रचनाओं में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, और अन्य सिद्धांतों, अरस्तु के अन्य सिद्धांतों के बारे में भी अपन कल बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।